मैं सर्वप्रथम हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को विशेष शुभकामना देता हूं। उनके सानिध्य में यज्ञ की कुरुक्षेत्र धाम पर पूर्णाहुति हुई और हमारे मुख्य यजमान साहिल सुधा जी और श्रीनिवास जी, मंत्री जी सुभाष सुधा जी, इसमें बहुत कार्यकर्ता और काफ़ी परिश्रम कर रहे इसमें भक्त जो जुड़े हुए हैं, सभी के सहयोग से कुरुक्षेत्र धाम पर एक ऐतिहासिक महायज्ञ की पूर्णाहुति हुई। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने को, क्योंकि हरियाणा में एक नया इतिहास, एक नया अध्याय लिखा गया। आप मुख्यमंत्री जी के ओएसडी हैं, प्रतिनिधि के रूप में आए हैं। बाकी दूर से भारत के हर कोने कोने से और विदेशों से भी लोग आए हुए हैं, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, चेकोस्लोवाकिया, कोलंबिया, इस तरह से विदेशों से भी बहुत सारे लोग आए और हरियाणा से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, पंजाब से, हिमाचल से, अपने प्रदेश से तो बहुत सारे लोग आए, प्रदेशों से बहुत सारे लोग आए। सभी ने मिल करके पूर्ण हर्षोल्लास के साथ पूर्णाहुति की और 17 तारीख को यहाँ निर्णय लिया गया धर्म संसद में कि 17 तारीख को यज्ञ दिवस मनाया जाएगा। सभी 17 तारीख को यज्ञ दिवस मनाएंगे। इसी अपील के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ सभी हरियाणा वासी, कुरुक्षेत्रवासी, प्रदेशवासी, देशवासी सभी धन धान्य से परिपूर्ण रहें, अकाल महामारी से बचें, माँ प्रकृति उनकी रक्षा करे। इसी भावना के साथ शुभकामना, विशेष धन्यवाद। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। आगे भी शुरू रहेंगे ऐसी तरह के यज्ञ जो है, हाँ, आने वाले फ्यूचर में भी रहेंगे आगे अब आपके कुरुक्षेत्र में आप देखिएगा, लेकिन मैं तो शुरू ही रहूंगा। महाराज जी, कुरुक्षेत्र धाम की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र की धाम की जनता के लिए संदेश देना चाहेंगे कि आज के बाद कोई खाली कुरुक्षेत्र नहीं बोलेगा। जब भी कहीं कोई बोलेगा तो कुरुक्षेत्र धाम बोलेगा। कुरुक्षेत्र धाम की जय। और फिर वापस आऊंगा कुछ दिन के बाद। अभी तो 17 सितंबर दिल्ली में मनाया जाएगा। अभी 17 सितंबर दिल्ली में मनाया जाएगा। चलो दिल्ली, 17 सितंबर पहुंचो दिल्ली। और यज्ञ दिवस घोषित कर दिया गया, हमने कर दिया, संसद ने कर दिया, धर्म संसद ने कर दिया और भक्तों ने कर दिया, ब्राह्मणों ने कर दिया। बाकी हो गया वो। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। यहाँ मुख्य यजमान कोई और निश्चित था, लेकिन देखिए योग संयोग अपने आप साहिल सुधा मुख्य यजमान निश्चित हो जाते हैं। 18 से 27 हम तो बहुत पहले से यज्ञ निश्चित किए थे, लेकिन मुख्य यजमान होने के बाद मुझे पता चला कि जिस दिन पूर्णाहुति है 27 को, उसी दिन साहिल मुख्य यजमान साहिल सुधा का जन्मदिन भी आज है। यह विशेष योग संयोग है, यही है सफलता के लक्षण। आज ही 27 को मुख्य यजमान का जन्मदिन। 7-2-9 18 अध्याय गीता के 8-1-9 18 से शुरू होती है, 8-1-9 27 गुणाती 7-2-9 और 2025 5-2-7-2-9 1008 कुंड जोड़ दोगे तो 8-1-9। देखिए, सर्वप्रथम मैं परम पूजनीय स्वामी हरिहरि ओम जी महाराज जो यज्ञ समाज है, इनका मैं धन्यवाद करता हूं और तहे दिल से क्षेत्रवासियों की तरफ से 1008 कुंडी यज्ञ, हम सबका सौभाग्य है। किस प्रकार से यहाँ पे यज्ञ हुआ और जिस प्रकार से पहुँची, जो मैं कहूँगा यहाँ से एनर्जी लोगों को मिलेगी, अपने आप में देखने वाली होगी। ये 18 तारीख से लेकर 27 तक का था, जिसकी पूर्ण होती आज 9 बजे शुरू हुआ था, 10:08 पर हुई। और मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का, जिनके मार्गदर्शन में पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ऐसे संतों के इतने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। तो मैं कहूँगा ऐसे यज्ञ होने चाहिए, हमेशा हम लोग इसी तरह रहेंगे। इससे क्या कि मानव के कल्याण के लिए ये यज्ञ हुआ है, मानव कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है। किस प्रकार से आज मैं कहूँगा आज
वातावरण किस प्रकार से पोल्यूशन का दूषित हो रहा है उसको भी स्वच्छ करने के लिए मैं कहूँगा ऐसे यज्ञ होने चाहिए। और महाराज जी ने जिस प्रकार से कहा है कि 1008 कुंडी यज्ञ तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पर नहीं आ चुके वो अपने घरों में यज्ञ करें। आज जिन श्रद्धांजलियों ने यहाँ पर यज्ञ में लगातार 18 से लेकर 27 तक यहाँ पर आए, मैं उनका भी बहुत बहुत महाराज की तरफ से अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज पूर्णहुति में भी बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा शहर यहाँ पहुँचा है, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद हूँ। हमारे प्रेस के साथी उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी मैनेजमेंट जिन्होंने यह सेवा दी, भोजन की व्यवस्था में सेवा दी, किसी ने खुद इस पंडाल की सुरक्षा की सेवा दी, बहुत से साथी हैं जिन्होंने मंच को संचालन किया। ऐसे सभी साथियों को मैं धन्यवाद करता हूँ। जबकि ये पूर्णहुति प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में ये हुई है। हमारी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की धर्मपत्नी पहले दिन ही शोभा यात्रा यहाँ पर जब हुई थी उस दिन यहाँ पर वो आए थे, सुमन सैनी जी आए थे। तो आज हमारे सिंह साहब के OSD आदि कला जी भी यहाँ पहुँचे हैं और बहुत से हमारे साथी इसमें पूर्ण मैं कहूँगा कल सारे मंत्री भी आए थे। अपना नाम क्या आदरणीय विपुल गोयल जी, आदरणीय राजेश नागर जी, आदरणीय नाम क्या अपना नाम क्या गौरव जी, और आज सुबह डिप्टी CM डिप्टी स्पीकर आदरणीय नाम क्या किशन बेड्डा जी, आदरणीय किशन बेदी जी, सभी लोग यहाँ पहुँचे और पूरा का पूरा मैं कहूँगा शहर ने पूरा इसमें सहयोग दिया। मैं पूरे शहर का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और जनता से मैं अपील भी करूँगा जहाँ जहाँ भी ऐसे यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में हुति डालने अवश्य आए। मानव कल्याण के लिए आप अवश्य जाएँ जहाँ भी हो रहे हो पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। संतों का कल संतों का बहुत बड़ा यहाँ पर मैं कहूँगा यज्ञ को देखने वाला था। एक यज्ञ में एक दिन पूरे सफाई मित्र यहाँ पर लगभग 1000 से ऊपर सफाई मित्रों ने यहाँ हुति डाली। उसके बाद हमारी बहनों हमारी बेटियों ने हुति डाली। एक दिन मैं कहूँगा यहाँ पर टेम्पो यूनियन वाले भी आए। एक दिन मैं कहूँगा यहाँ पर ITI के बच्चे जो थे उन लोगों ने भी हुति डाली। इसके साथ हमारे सभी कौंसलर शहर के आए, हमारे पंचायत समिति के अपना नाम का जिला परिषद के सभी यहाँ मेंबर उन्होंने आगे हुति डाली। और आज मैं कहूँगा पूरा शहर यहाँ पर हुति। और कल जो हुआ था बहुत बड़ा एक संत सम्मेलन हुआ था, आपने देखा होगा बहुत बड़ा संत सम्मेलन जिसके अंदर पूरे हमारे यहाँ संत पहुँचे थे, उनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ, संतों की वाणी सुनने को मिली। ये बहुत बड़ी बात है। और आज मैं कहूँगा यज्ञ पूर्ण होना माता रानी की कृपा से ये बहुत बड़ी बात है। 1008 कुंडी का आज पूर्ण होती से जिस पर बड़े शांति के वातावरण में लोगों के मन में चेहरा है और महाराज जी पूरे संत जिस प्रकार से खुशियाँ उनके चेहरे पे, हम सबके जो हमारे जो कार्यकर्ता लगे उनके मन में भी एक चेहरे पे रौनक है। ये सब माता रानी करती है, पूर्ण होती हुई है। मैं माता रानी के आशीर्वाद से मैं कहूँगा उनको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने पूरा ये यज्ञ संपन्न कराया। मेन तो माता रानी की कृपा शुरू से। तो क्या कहेंगे इस महायज्ञ से 2 मांग जो है वो विशेष होती है, एक तो कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र धाम और यज्ञ दिवस। ये देखिए यहाँ से एक स्वामी हरिजन जी महाराज ने पूरे संतों ने 2 डिमांड कही है। एक डिमांड तो ये की है कि 17 सितंबर को यज्ञ दिवस होना चाहिए। ये भी हम आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लेके जाएंगे। और साथ साथ में उन्होंने एक बात और रखी है कि कुरुक्षेत्र धाम बनाने में तो पहले भी हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार से मैं कहूँगा ज्योति सर के अंदर 250 करोड़ का थीम बन रहा है, ब्रह्म का चलता पानी, ये अपना नाम क्या ज्योति का जलता पानी। इसी प्रकार से मैं कहूँगा यहाँ पर ये इस्कॉन का मंदिर आ रहा है, यहाँ पर अपना अक्षय धाम आ रहा है, तिरुपति बालाजी का, ये बहुत चीज़ें आ रही है। और साथ साथ में ये भी कहूँगा जिस प्रकार से गीता जयंती का अवसर बनाया जाता था, आज 35 से 40 लाख लोग हो रहे हैं, लेकिन फिर भी संतों ने कहा है कि ये कुरुक्षेत्र धाम बनना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का तो खुद का CM सिटी है, वो खुद इसको देखते हैं। और मैं कहूँगा ये धाम भी बनेगा उनके अपना संतों के आशीर्वाद से, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह बनाएंगे। और जो 108 कुंडी का एक ये बहुत अच्छी बात की है कि यज्ञशाला होनी चाहिए। इसके लिए भी मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लक्ष्य रखूँगा कि 108 कुंडी का जो यज्ञ है वो जो यज्ञशाला बननी चाहिए, वो बनवाने के प्रयास करेंगे। तो संतों की वाणी से जो भी संत कहते हैं, जो हमारे लिए कहते हैं, समाज के लिए कहते हैं, हमारे प्रेरणा के स्रोत होते हैं, और संतों की वाणी से जो निकल जाता है वह पूर्ण होता है। इसको करवाने का पूर्ण करें, बस विश्वास करें। देखिए, सबसे पहले तो आभार, अति आभार हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। और मैं तो पूर्व लगाता ही नहीं, हमारे मंत्री जी श्री सुभाष सुधा जी का, जिनके प्रयासों से यहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर ये 1008 यज्ञ इतनी सफलतापूर्वक हुआ है। और एक अगर छोटी सी मैं आपको सनातन धर्म की जड़ों की तरफ लेके जाऊं, तो माँ भगीरथी जब पृथ्वी पे
अवतरित हुई तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप जिसको भी स्पर्श करेंगे या जो भी आपको स्पर्श करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो माँ गंगा ने कहा कि हे प्रभु, इस तरह तो सबके पाप नष्ट करते करते तो मैं ही पापों से रंजित हो जाऊंगी। तो तब श्री विष्णु जी ने कहा था कि हे गंगे, जब कोई मेरा परम भक्त ब्रह्म ऋषि आपके यहाँ स्नान करने आएंगे और उनके चरण जब आपके जल को स्पर्श करेंगे तो आप पूरी तरह उसी तरह निर्मल हो जाएगी। आज देखिए कुरुक्षेत्र की इस धरा पे मेरे प्रभु श्री ठाकुर जी के ब्रह्म ऋषि, उनके पार्षद 1008 यहाँ पर अवतरित हुए हैं और पिछले करीब 10 दिनों से यहाँ पर लगातार प्रभु वाणी का प्रवचन कर रहे हैं। तो जिनके एकमात्र उनके पार्षद के चरणों से माँ भगीरथी निर्मल हो जाती है तो कुरुक्षेत्र की धरा तो भाई कितनी पवित्र हो गई होगी, आप लोग ही समझ सकते हैं। धन्यवाद है हमारे युवा नेता भारतीय जनता पार्टी के साहिल जी का, और आभार भी है कि मैं तो आज देख रहा था कि वो पिछले 10 दिनों से मुझे बताया गया कि लगातार सुबह से लेके 9 बजे से लेके और शाम तक यहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं। आज भी वहाँ पर बैठे हुए थे, आज उनका जन्मदिन भी है, हार्दिक शुभकामनाएं। और प्रभु का तो आशीर्वाद उनको प्राप्त हो ही गया है। कुरुक्षेत्र की जनता का भी आभार, हर रोज़ भारी संख्या में 1008 यज्ञों पर बैठकर अलग अलग समाज के अलग अलग तबकों से आए हुए, इलाके से आए हुए लोगों ने यहाँ पर यज्ञ में अपना योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे यहाँ पर इस महायज्ञ का यहाँ पर मुझे जिस प्रकार से इस प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम यहाँ पे बड़ी सफलता की बात है। और आज सौभाग्यशाली हूँ कि पूर्णति के दिन मेरा जन्मदिन भी है और महाराज जी का मुझे आशीर्वाद मिला, और सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने तन मन धन से यहाँ पर दिन रात एक करके इस यज्ञ को सफल किया, इस महायज्ञ को सफल किया। मैं महाराज जी का और हर एक कार्यकर्ता का और इस पुण्य आत्मा का जिसने इसके अंदर अपना सहयोग किया, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। माता रानी से इतनी ही मैं उनके चरणों में अरदास करूंगा कि जिसने भी इसके अंदर अपना सहयोग करा, सभी के ऊपर माता रानी अपनी कृपा बनाए रखें।